कि न्यूक्लियर थ्रेट पे तो भारत के बयान पे भरोसा है, मगर सो कॉल्ड मध्यस्थता पे ट्रंप के बयान पे भरोसा है। आधा ट्रंप का चाहिए, आधा यहां चाहिए। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करने वालों को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध जो डोजियर दिया उसमें राहुल गांधी का बयान कोट किया है। शर्म आनी चाहिए थी। और जहां तक इंदिरा जी की बात करती, 7 दिसंबर 1971 को कोई जाके चेक कर ले, 100 देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी। 100 देशों ने। सोवियत रूस ने हमारे पक्ष में वीटो किया, आधा दर्जन बार वीटो किया। और वो क्यों किया और उसका क्या हुआ वो अलग बात थी। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बाद हम पीओके नहीं ले पाए, छोड़िए। 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने छुड़वा नहीं पाए, वो छोड़िए। छम में 160 किलोमीटर आ गया था, वो सरेंडर कर दिया वापस पाकिस्तान को। और 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का था, वो सरेंडर कर दिया पाकिस्तान को। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो लोग शिमला के से जाके रावलपिंडी में उतरे, बोलिए नहीं, जो दर्शक जाके चेक कर लेगा। आप लोग तेरे व्हाट्सएप पे नहीं बोलता हूँ, किताब के साथ बोलता हूँ, सुन लीजिए। सारे दर्शक जाके चेक करें, बेनजीर भुट्टो ने ये बात कही है। ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हाल ही में खत्म हो चुका है, लेकिन अगर इसकी पॉलिटिक्स की बात करें तो इसका राजनीतिक स्तर जो है इतना नीचे गिर चुका है कि जो इसको कहा नहीं जा सकता है। अभी हाल ही में भोपाल से राहुल गांधी की तरफ से एक बयान आता है कि जो कि अमेरिका की तरफ से ये बयान आया कि अमेरिका के कहने से सीज फायर को यानी रोका गया है। यानी अमेरिका की तरफ से फोन आने के बाद नरेंद्र मोदी जी अपने तरफ से झुक चुके हैं, यानी उनके बोलने के बाद ये युद्ध को रोका गया है। इस तरह की टिप्पणियां जो राहुल गांधी की तरफ से अक्सर देखने को मिलता है। और आज इस डिबेट में ये देखने को मिलेगा कि किस तरह से बीजेपी की जो प्रवक्ता है यानी सुधांशु त्रिवेदी जी, वो पॉलिटिक्स के आधार पर किस तरह के बाद से पाकिस्तान को जिस तरह से हमारी सेना ने सबक सिखाया, उसके बाद पाकिस्तान जो हीरो मेरा घूम रहा है दुनिया में, ये हमारी इतनी बड़ी विफलता है कि हद नहीं। और मैं आपको बताती हूँ क्यों। हम आईएमएफ का लोन नहीं रुकवा पाए, हमारे साथ एक मुल्क नहीं खड़ा हुआ पाकिस्तान का आईएमएफ का लोन रुकवाने के लिए। नरेंद्र मोदी जी एडीबी के चेयरमैन से मिलते हैं 1 जून को, एडीबी 3 जून को आईएमएफ को $800 मिलियन का लोन देता है। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान को काउंटर कमेटी जो टेरर की है उसका उपाध्यक्ष बनाया है। सोचिए, इस कंगले आतंकी मुल्क को उपाध्यक्ष बनाया गया और हमारा कोई प्रभाव वहां नहीं चल रहा है। ठीक है, बिलावल भुट्टो क्या मुंह लेके ये पाकिस्तान से जाते हैं अमेरिका, वहां पर इनको स्वागत किया जा रहा है और ये वहां पर खड़े होकर 45 मिनट तक भारत के खिलाफ यूएन में जहर उगल रहा है। कहां है हमारा प्रभाव? और अंतिम बात, 27 मई को हमारा डेलीगेशन कुवैत पहुंचता है। 28 मई को खबर आती है कि 19 साल का पाकिस्तान पर जो वीजा का बैन था वो उठा लिया गया। ठीक है, हमारी विफलता नहीं है। हाँ। ये नरेंद्र मोदी का सरेंडर नहीं है। मैं जवाब ले लेती हूं। लंबी फहरिस्त है सरेंडर की। ठीक है, मैं बताऊंगी। ठीक है, मैं आ रही हूं उस पर। बिलावल भुट्टो का आपने जिक्र किया है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पहलगाम के बाद मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है भारत में। तो उसके बाद वहीं के एक स्थानीय पत्रकार की ओर से पलटकर कहा गया कर्नल शोफिया को आगे किया था, तो फिर आप इस तरह की बातें कैसे कर देते? फिर झेप गए बिलावल भुट्टो। लेकिन आपने जो महत्वपूर्ण सवाल उठाए हैं, सुधांशु त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ आ चुके हैं। सुधांशु जी, आपने अगर उनके आरोप भी सुने हो, ट्रंप ने 11 बार बयान दिया। इनका यह कहना है कि नाम लेकर ट्रंप को उसी की भाषा में जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? इस पर क्या है आंसर आपका? ट्रंप ने 11 बार बयान दिया है, तो उसमें लगभग 8 बार उन्होंने न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की बात कही है। तो उस पर भरोसा है कि नहीं? अगर ट्रंप पे भरोसा करिए, पूरा भरोसा करिए, क्योंकि ट्रंप ने तो कहा न्यूक्लियर डिजास्टर को मैंने रुकवा दिया है। और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबरें आई थी कि जो सरगोदा एयरबेस है उसका जो न्यूक्लियर आर्सेनल है उसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्टर्ब हो गया था और वहां न्यूक्लियर लीक का खतरा हो गया था। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में एक खबर आई थी कि एक जहाज गया था अमेरिका का लीक की जांच करने के लिए। और 14 मई को अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता से पूछा गया तो कि क्या पाकिस्तान में आपकी न्यूक्लियर लीक की जांच करने कोई अमेरिका का जहाज गया है? तो वो कह सकता था गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं है। उसने कहा इसका जवाब देना मेरे परव्यू में नहीं है। और अगर ये सच मान लिया जाए तो सरगोदा भारत की सीमा से 177 किलोमीटर है, यानी जयपुर दिल्ली से ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। तो अगर बात माननी है तो फिर पूरी मान लीजिए उनकी। नहीं, न्यूक्लियर लीक की बात क्यों कहें? क्योंकि भारत ने तो साफ कहा
का न्यूक्लियर मामला नहीं था, तो फिर भारत की पूरी बात मान लीजिए। नहीं, भारत की पूरी बात नहीं माननी है, भारत के स्टेटमेंट का दूसरा हिस्सा मानना है और ट्रंप के स्टेटमेंट का पहला हिस्सा मानना है। और वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी एक बयान दिया है कि जो बिडेन जो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे वो तो 2020 में ही खत्म हो गए थे और वर्तमान में उनका रोबोट और क्लोन जो है वो काम कर रहा है। अब अगर इस तरह की बातों पे कांग्रेस और राहुल गांधी जी विश्वास कर भी सकते हैं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वैसे ये वो पार्टी है जिसने केवल 2 साल पहले मार्च 2023 में जाकर राहुल गांधी जी ने गुहार लगाई थी अमेरिका और यूरोप से, व्हाई द डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अमेरिका एंड यूरोप आर साइलेंट एंड नॉट रिएक्टिंग एंड व्हाट इज हैपनिंग इन इंडिया। यानी भारत के अंदर आने के लिए इन्होंने गुहार लगाई थी, उससे समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है खैर वो बात अलग है, मगर मैं चित्रा जी एक बात कहना चाहूंगा, हम 2025 में बैठे हैं। एक डायलॉग होता है फिल्मों में 20 बरस पहले की बात है, मैं कहूंगा 30 बरस पहले की बात है। 1995 जिनेवा में पाकिस्तान भारत के विरुद्ध प्रस्ताव ला रहा था, कांग्रेस की सरकार थी भारत में, नेता प्रतिपक्ष अटल बिहारी वाजपेयी जी कांग्रेस सरकार का समर्थन करते हुए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए गए। और आपके दर्शकों से कहूंगा कोई जाके चेक कर ले, उस समय बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा देखो ये देश भारत है जहां का विपक्ष का नेता सरकार का समर्थन कर रहा है आके, और एक हमारा देश है जहां विपक्ष के नेता आकर सरकार के बारे में अनाप शराब बातें कर रहे हैं। चित्रा जी 30 साल में नजारा बदल गया। आज पाकिस्तान में कोई विपक्ष का नेता न उनकी सरकार से सवाल कर रहा है, न उनकी सेना से सवाल कर रहा है, हिंदुस्तान में सवाल कर रहा है। और आज तो राहुल गांधी जी ने हदें ही पार कर दी। जो बात पाकिस्तान की सेना के अध्यक्ष ने नहीं बोली, जो बात पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने नहीं बोली कि भारत ने सरेंडर किया है, जो बात मौलाना मसूद अजहर ने नहीं बोली, जो बात हाफिज सईद ने नहीं बोली, वो बात राहुल गांधी ने बोल दी। यानी कि आज वो हाफिज से बड़े मुहाफिज पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं उसके ये बन के खड़े हो गए। आज जिस तरीके से राहुल गांधी जी का बयान इको किया जा रहा है पाकिस्तान के इकोसिस्टम में, मुझे लगता है इंदिरा जी की आत्मा को इतना कष्ट हो रहा होगा ऊपर से बैठ के, जो मैं संसद में बोल चुका हूं उसे पुनः रिपीट करता हूं कि एक पंक्ति में कहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है ऐसा किया कमाल। मुझे लगता होगा मेरा ही परिवार है, आज इस तरह पाकिस्तान उसको यूज कर रहा है भारत के विरुद्ध। तो मुझे लगता है अपनी पार्टी के अंदर या देश या विदेश किसी भी दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही शर्मनाक है। राकेश सिन्हा जी, राजकुमार भाटी जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ, सुप्रिया जी का जवाब इस पर ले लेती हूँ। पहले सुप्रिया सोनी जी। धन्यवाद चित्रा जी। देखिए इतिहास खंगालने की अगर आदत पड़ जाएगी ना तो आपका इतिहास बड़ा सिया है और आपका सरेंडर का इतिहास भी बड़ा सिया है। आप ही तो थे जो सरेंडर कर गए थे, माफीनामे और मुखबिरी करते थे। आप ही तो थे जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रहा था और सारा देश अंग्रेजों को भगा रहा था, तो आप नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, सिंध में और बंगाल में मुस्लिम लीग के साथ सरकार चलाते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी और अंग्रेजों को लिखकर बताते थे कैसे भारत छोड़ो आंदोलन को दबाया जाए, उसको कुचला जाए। आपका सिया, बहुत सिया आपका इतिहास है, उसमें मत जाइए। यहाँ पर इन्होंने एक बात कही और मैं उस बात का समर्थन करती हूँ। इन्होंने कहा ट्रंप की बात पर यकीन करना है तो पूरा कीजिए। हम क्यों ट्रंप की बात पर यकीन करेंगे? हम तो अपनी सरकार पर, अपनी सेना पर यकीन करेंगे। ट्रंप ने 11 बार मोदी जी का नाम लेकर कहा, आई टोल्ड माय फ्रेंड मोदी एंड आई टोल्ड माय फ्रेंड शहबाज शरीफ, इस एक्सेंट में कहा। और उसके बाद मोदी जी उसका प्रतिकार नहीं करते। अरे हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम लेकर अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है वो शहबाज शरीफ के साथ एक न्यूट्रल जगह पर डिनर पर जाएंगे, मैं कश्मीर में हस्तक्षेप करूंगा। 11 बार मोदी जी का नाम लेता है। मोदी जी प्रतिकार कर दे, मैं मोदी जी की बात पर यकीन करूंगी, लेकिन मोदी जी ने उस पर नहीं बोला। हमारे सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में जो ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर कोई थ्रेट नहीं थी। हम अपने यूनिफॉर्म लोगों की बात बिल्कुल सराख पे रखते हैं और हम मानते हैं थ्रेट नहीं थी। हम ट्रंप की प्रतिकार करें मोदी जी, कहे मोदी जी की ट्रंप बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। नहीं बोल रहे हैं, बात नहीं दीजिएगा, अभी मुझे बोलने दीजिए। अपनी बात खत्म कीजिए, बाकी लोगों के पास जाना है। असली बात यह है कि कर रहे हैं 11 बार ट्रंप हो चुका, नरेंद्र मोदी की ओर से सुई टपक सन्नाटा है। और मैं एक बात यहाँ पर जरूर बोलना चाहती हूँ, विपक्ष के नेता का जिक्र हो रहा है, सोफिया कुरैशी का आपने नाम लिया। बिलावल भुट्टो की क्या औकात है जाकर यूएन में हमारे खिलाफ जहर उगल रहा है? हमारी क्या प्रभाव रह गया यूएन में या मल्टीलैटरल एजेंसी में? और मैं आपको एक छोटी सी चीज पढ़ के सुना देना चाहती हूँ। और मेरी तो इच्छा ये थी कि
1971 की ये तस्वीर इस बार दोहराई जाए। ऐसे ही पाकिस्तानी सैनिक जो है अपनी बंदूकें और असलहे नीचे रखे और ऐसे ही उनसे शांति संधि हम साइन कराते और उनको हरा कर घर भेजते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अब तो सेना ये कर सकती थी, करना चाहती। सुधांशु जी आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद में बाकी तो मैं बाकी के पास सवाल पूछना चाहूंगा। जल्दी से अपनी बात खत्म कर लीजिए। 20 सेकंड की बात, हाँ बोलिए। एक 20 सेकंड की बात कहने दीजिए। एक 20 सेकंड की बात। नरेंद्र मोदी के सरेंडर का तो हमने पहले भी नमूना देखा है। गलवान में हमारे 20 जाबाजों की शहादत हुई और नरेंद्र मोदी जी ने कहा कोई घुसा हुआ नहीं है, चीन का नाम तक नहीं लिया, और 5 साल बाद आज चीन से हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन कर दिया है। ये असलियत है नरेंद्र मोदी के सरेंडर की। क्या सबक सिखाया हमने चीन को? चीन पाकिस्तान का हम प्याला हम निवाला हुआ पड़ा है, हमने क्या सबक सिखाया? 20 जाबाजों की शहादत का हमने क्या बदला लिया? ये बात है। अब जब आप और एक बात आपको और बता दूं। बस अब बात में आगे बात बता दीजिएगा सुप्रिया जी, एक एक करके बाकी लोगों की भी बारी है। अभी पूरे 40 मिनट है हमारे पास। राकेश जी भी और राजकुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। सुधांशु जी पहले जवाब देंगे इसका। बस मैं संक्षेप में बता देता हूं। एक तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि कहते कहते सुप्रिया जी के मुंह से आ गया कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो जो मैंने कहा था उसे उन्होंने साबित कर दिया, इसलिए मैं मुस्कुराया था कि न्यूक्लियर थ्रेट पर तो भारत के बयान पे भरोसा है, मगर सो कॉल्ड मध्यस्थता पे ट्रंप के बयान पे भरोसा है। आधा ट्रंप का चाहिए, आधा यहाँ चाहिए। और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करने वालों को याद रखना चाहिए, पाकिस्तान ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत के विरुद्ध जो डोजियर दिया उसमें राहुल गांधी का बयान कोट किया है। शर्म आनी चाहिए थी। और जहां तक इंदिरा जी की बात करते हैं, 7 दिसंबर 1971 को कोई जाके चेक कर ले, 100 देशों ने भारत के विरुद्ध वोटिंग की थी। 100 देशों ने। सोवियत रूस ने हमारे पक्ष में वीटो किया, आधा दर्जन बार वीटो किया, और वो क्यों किया और उसका क्या हुआ वो अलग बात थी। 93,000 प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उसके बाद हम पीओके नहीं ले पाए, छोड़िए। 54 प्रिजनर ऑफ वॉर अपने छुड़वा नहीं पाए, वो छोड़िए। छम में 160 किलोमीटर आ गया था, वो सरेंडर कर दिया वापस पाकिस्तान को। और 13,000 किलोमीटर हमारा पंजाब और सिंध का था, वो सरेंडर कर दिया पाकिस्तान को। बेनजीर भुट्टो ने अपनी किताब डॉटर ऑफ द ईस्ट में लिखा है कि जब वो लोग शिमला के से जाके रावलपिंडी में उतरे, बोलिए नहीं, जो दर्शक जाके चेक कर लेगा। आप लोग तेरे व्हाट्सएप पे नहीं बोलता हूँ, किताब के साथ बोलता हूँ, सुन लीजिए। सारे दर्शक जाके चेक करें। बेनजीर भुट्टो ने ये बात कही है, फिर देखिए बोलने लगती है नई बातें नहीं, आपके पास फैक्ट के साथ बोलिए, कोई समस्या की बात नहीं है। अरे भाई सुनिए, और उन्होंने कहा कि इतनी खुशी थी रावलपिंडी में कि जो हम जंग हारे थे कोटरी पे सब जीत के वापस आ गए। और 19 नवंबर 1962 को जवाहरलाल नेहरू ने केनेडी को लेटर लिखा कि हमें आपकी सेना का, वायुसेना का स्क्वाड्रन चाहिए, आप ही के पायलट चाहिए, आप हमारी एयरफोर्स की स्क्वाड्रन का कमांड संभालिए। और ये 2010 में डिक्लासिफाइड हुआ है। उस समय के हमारे राजदूत ने लिखा कि मेरा सर शर्म से झुका जा रहा था जब मैं देने के लिए जा रहा था, इसलिए 20 नवंबर को अमेरिका ने हमारे पक्ष में आके 62 के चीन के युद्ध के समय किया था। इसलिए छोड़िए, सरेंडर का कैलेंडर बहुत पुराना है, तो आप ये देख लीजिए। 2023 में लोकतंत्र के नाम पे सरेंडर, 2011 में राहुल गांधी ने कहा 15 जुलाई 2011 को आतंकवाद को रोकना संभव नहीं है, आतंकवाद के लिए सरेंडर। 26/11 के बाद शर्मल शेख में न्यूट्रल डेस्टिनेशन पे कहा आतंकवाद से शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी, सरेंडर आतंकवाद के आगे। 1971 मैंने बता दिया, 65 में हाजी पीर का धर्रा सरेंडर, 1962 में क्या क्या नहीं सरेंडर, 1960 में सिंधु नदी का 80% जल सरेंडर, 1948 में आधा कश्मीर सरेंडर, और 1947 में 1/3 हिंदुस्तान जिन्ना को सरेंडर। ठीक है।